हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे के पार्ट शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो बैंगटिंग है उसके फ़ोन पे मैसेज आता रहता है, बहुत एक्साइटेड रहता है। वो किसी और का नहीं, डॉक्टर जो उसका थेरेपिस्ट रहता है, फिजियोथेरेपिस्ट, उसका रहता है। मैसेज जिसमें लिखा रहता है कि ये देखो, ये मेरी बिल्ली का पिक है, तुम्हें कैट पसंद है। और वो उस कैट को देख के बहुत स्माइल करता रहता है कि वेरी क्यूट है। तभी उसके डोर के बाहर कोई और नहीं, ज़ियांग आ रहा रहता है, जिसे वो देख के डरा रहता है और उस फ़ोन को छुपाने लग जाता है। वो नहीं चाहता कि उसे पता चले कि वो किसी से कॉन्टैक्ट में है, और वो ऐसे ही डोर खोले चला जाता है। जब ज़ियांग देखता है कि वो नंगे पाँव आया, तो उसको ना गोद पे कैरी करके बोलता है कि तुम जूते क्यों नहीं पहने? तुम्हें पता नहीं है ये फ्लोर कितना ठंडा है? और उसे कैरी करते हुए बेड पे बिठा देता है, और वो जो शूज़ लेकर आया था उसे पहनाते हुए बोलता है कि तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए, मुझे ये करने दो। और उसके फ़ोन पे बार-बार नोटिफ़िकेशन बेल बजता रहता है, जहाँ पर उसे डॉक्टर भी बताते रहते हैं कि यदि तुम्हें अच्छा लगे बैटिंग तो हम लोग कभी मिल सकते हैं। मुझे पता है तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर तुम डिस्चार्ज हो गए तो हम लोग एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। अच्छा बात है ना? और तुम चाहो तो मेरी बिल्ली के साथ भी खेल सकते हो। तो जैसे ही उसे लगता है कि ये मैसेज जियांग ने भी पढ़ लिया, वो डरते बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर जियांग हँसते हुए कहता है, इट्स ओके, मुझे पता है, डॉक्टर ने मुझे इस बारे में बताया था, पर याद रखना, चार्ज हमेशा करना रात में, ठीक है? तो सरप्राइज़ हो जाता है, क्या? इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। ये एग्री हो गया इस चीज़ के लिए, ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ था। और तभी ज़ियांग एक लिफ़ाफ़ा निकालते हुए कहता है कि ये लो, मैं तुम्हें एक प्रेज़ेंट देना चाहता हूँ। और वो बोलता है, खोलो, जल्दी से खोलो इसे। और वो खोल के देखते हैं, वो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक डोनेशन सर्टिफ़िकेट रहता है, जो किसी और के नहीं, बाइटिंग के नाम पे ही डोनेशन किया जा रहता है। और वो वही कॉलेज रहता है जो ओमेगा लेक के लिए बना रहता है, यानी कि फैंक्सी यूनिवर्सिटी, जिसमें वो बहुत सारे, मतलब उनको विशेष मिलते रहते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड, आपने हमारे कॉलेज में डोनेशन दिया, ये वो वगैरह वगैरह। तो उसे देख के बहुत खुश हो जाता है। तुम्हें पता है वो नीलम मोती का मैंने क्या किया? ये वही है जिसका मैंने उपयोग उस डोनेशन में दिया है तुम्हारे नाम से। तो यहाँ पास जो बैटिंग है रोते हुए बोलता है कि सर, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आपने ऐसा कैसे कर दिया? यहाँ पर जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें तो पता है मेरी याददाश्त है ही नहीं, राइट? और बस क्या, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो और अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जियो। यहाँ बस बैंटिंग बहुत ही खुश हो जाता है, सोच रहा था कि रियली क्या ये सेम पर्सन है वही जिसे होना चाहिए था? पर ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर तभी वो सरप्राइज़ हो जाता है जब डॉक्टर चेक करने आ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर बहुत गुस्सा करते रहते हैं ज़ियांग पे कि हाउ डेयर यू! तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुमने इसे परमानेंट मार्क क्यों किया? तुम्हें पता नहीं है, इसकी गर्दन अभी भी अच्छे से नहीं हुआ है रेडी, जिसे ये सह सके, कितना पेनफुल होगा इसके लिए। तो बोलता है, परमानेंट मार्क? क्या कह रहा है ये? ओह नो! क्या मैंने बुक में पढ़ा वही सब वही था? तो उसे याद आ जाता है कि उसने बुक में क्या पढ़ा था, कि यदि कोई परमानेंट मार्क करता है तो वो उस लाइफ के एकदम चेन से बंधा है, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था बैंडिंग रो, एक तरह के वो होता है जो मर्ज के ही टूटते हैं। तो उसे समझ नहीं आता है कि ये कितना पेनफुल रहा होगा बाइटिंग के लिए, ये कितना दर्द होगा उसके लिए। और फिर बोलता है कि डॉक्टर, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये बाकी लोगों की तरह ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है? आई मीन इसकी हाइट। फिर वो उसे दिखाता है उसके टैब को कि देखो, तुमने क्या हर्ट कर दिया है इसका। तुमने इसे अब्यूज़ किया है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है, इवन तुमने इनकरेक्ट मार्किंग भी किया है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इससे कितनी-कितनी परेशानी आ सकती है। मुझे लगता है कि इसका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी करना पड़ेगा। तो ये सब सुन के जान के तो होश ही उड़ जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर बोलता है कि हाँ डॉक्टर, आपको जो भी टेस्ट करना है जल्दी कीजिए। मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। डॉक्टर बोलते हैं, क्यों? तुम्हें क्या हो गया है? ठीक है, मैं कुछ दिनों में बताता हूँ इसके बारे में। और वहाँ पर डॉक्टर चला जाता है। यहाँ पर ज़ियांग बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और उसे हग करते बोलता है कि डोंट बी अफेयर्ड। मुझे पता है ये सब मेरी गलती है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। और मन में सोचता रहता है कि बाय सच में तुम कितने सालों से ये सब सह रहे हो, ये कितना मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि ये सब ऐसा हो पॉसिबल। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। ये तो आगे पता चलेगा कि वो क्यों डर रहा है। फिर उसे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट पे लेके जाया जाता है, जहाँ पर उसकी हड्डियों की चेक होती रहती है। डॉक्टर बताते रहते हैं कि कुछ पेशेंट रहते हैं जिनकी हड्डियाँ टूटी हुई रहती है। वैसे ही इसका है, शायद मे बी इसलिए वो रिग्रोथ नहीं करा पा रहा है। बहुत ही क्रैक्स है। और उसे घूरते हुए बोलते हैं कि यार कितना डिसेंट लगता है, ड्रेस तो अच्छा पहना है, पर ये इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? जैंग उसको घूरते हुए देखते बोलता है कि कोई रिस्क है क्या? आई मीन इसे कोई कैंसर तो नहीं है? फिर वो मन में सोचता रहता है कि नहीं, जुआन। जुआन मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल वर्ल्ड में रहता था, एक पर्सन था जो एग्ज़ैक्टली बैटिंग की तरह दिखता था। उसी का नाम है जुआन। वो भी मरा था, बट वो कैंसर बोन से मरा था, तो उसे लगता है कि बैटिंग की भी हालत ऐसी ना हो, क्योंकि वो उस वर्ल्ड में मर चुका है, तो वो नहीं चाहता कि बैटिंग भी इस वर्ल्ड में मरे।
तो बोलता है कि डॉक्टर कि नहीं ऐसा कोई चांसेस तो नहीं लग रहा है, बट सिम्टम तो हो भी सकते हैं, पर मैं चेक करके बताता हूँ, पर ऐसा कोई रिस्क की बात नहीं है। तो यहाँ पर जैंग बोलता है कि थैंक यू डॉक्टर, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा पार्टनर बहुत जल्दी से जल्दी रिकवर हो। तो बोलता है कि हाँ जी मिस्टर जैंग, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो बहुत ही गुस्से में रहता है कि दिस बास्टर्ड जैंग यंशु ऐसे कैसे कर सकता है, खुद तो चैन से मर गया, यदि नहीं मरता तो मैं ही मार देता, पर ऐसे कैसे मार सकता था, वो तो उसी की बॉडी में आया है ना। उसे गुस्से में देखते हुए तो बहुत ही डर रहा था कि सर ये इतना स्कैरी क्यों लग रहा है। और उसे पास जाके जैंग बोलता है कि तुम्हें डरो मत बाइटेंग, मैं तुम्हें ऐसे टारगेट नहीं करने वाला हूँ। आप वो नहीं होना, आप वो नहीं होना, वैसे मन में सोचता रहता है पर वो कह नहीं पाता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? वैसे भी आप चाहो तो रीज़न क्यों ढूंढोगे मुझे मारने के लिए। जैंग हंसते हुए बोलता है, बाइटिंग तुम्हें पता है तुम्हारे डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम हॉस्पिटल से जा सकती हो, तो चलो एक नई दुनिया में चलते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि नई दुनिया क्या है। फिर वो लोग उस हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। यहाँ बस बाइटिंग को समझ नहीं आता रहता, बोलते हैं सर क्या आपको सब याद आ गया है। जैंग बोलता है नहीं, क्यों क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लोग गलत रूट पे जा रहे हैं सर, ये हमारा घर का रूट नहीं है। क्या वो मुझे छोड़ने जा रहा है, ये सब मन में चलता रहता है। तो ये समझ जाता है क्या इसके माइंड में कुछ ना तो कुछ चल रहा है। फिर भी मैं इसे जो भी चीज़ें हैं, जो बुरी यादें हैं, उससे निकालना चाहता हूँ। और वो गाड़ी रोकते हुए बोलता है कि बाइटेक डोंट बी अफ्रेड, मैंने पुराने घर को बेच दिया है और हम लोग एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, नई लाइफ जीने वाले हैं जिसे तुम हमेशा याद रख सको। तो बोलते हैं न्यू लाइफ। और कुछ देर बाद वो लोग पहुंच जाते हैं नए घर में। एक्चुअली वो घर नहीं रहता, बंगला रहता है, जिसे देख के तुम बैटिंग बहुत ही खुश हो जाता है, बोलते हैं वाह इट्स सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर पूछता है जैंग बैटिंग, क्या तुम्हें डॉग पसंद है, तुम डरते तो नहीं हो ना। मतलब यहाँ पर से उसके तो हैप्पीनेस के ठिकाना नहीं रहता, बोलते हैं क्या पपी, और उसे देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है। और मन में सोचता है रियली, पर इसे तो एनिमल से बहुत ही नफरत था, पर ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। जैंग भी उसके पास बैठ के बोलता है कि बाइटिंग, पता है ये डॉग को हम दोनों साथ में पालेंगे और ये हमारी एक फैमिली होगी, तुम्हें पता है हमारी फैमिली। जिसे सुन के उसकी आंखों में चमक आ जाते, बोलते हैं क्या मैं इसे रख सकता हूँ, अपने पास रख सकता हूँ। जैंग इंशु सच में इसे बिल्कुल हार्म नहीं करेगा, क्या इसे वो मारेगा नहीं, क्या ये टेस्ट है। जैंग उसके हंसते मुस्कुराते बोलता है मुझे लगता है ये तुम्हें बहुत ही पसंद कर रहा है, पता है इससे भी ज़्यादा टास्क क्या है, इसका नाम रखना, मुझे लगता है ये तुम्हें पसंद करता है, तो ये भी तुम ही करो, तुम इसका नाम कुछ सजेस्ट कर दो। ये कितना प्यारा पपी है ना। और वो उसका नाम रखते हैं ब्राउन शुगर, क्योंकि वो ब्राउन ही दिखता है ना। तो वो लोग बहुत एग्री हो जाते हैं दोनों इस चीज़ के लिए, और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि ये ब्राउन शुगर ब्राउन शुगर। और फिर वो लोग उस मेंशन में एंटर करते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि एक वर्कर रहती है, वर्कर तो मतलब हाउस वर्क करने वाली रहती है, जिसे वो देख के उसकी जो दादी माँ है उसका याद आ जाता है। बोलता है कि बैठेंगे ये हमारे घर में खाना बनाएंगे, घर की देख रेख करेंगे। तो बोलता है क्या मतलब ये हैंडल करेंगी सब चीज़ें, तो मैं यूज़लेस हूँ। उसे पता चल जाता है जांको के मन में क्या सोच रहा होगा, और बोलता है कि ये बहुत अच्छा खाना बनाती है ना, तो तुम देखना टेस्ट करना आज रात में कितना अच्छा लगेगा। और फिर वो ब्राउन शुगर के साथ खेलने लग जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उसे रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे कहा जाता है जान कि देखो तुम दोनों यहीं रहोगे, मैं दूसरे रूम में रहूँगा, तुम चाहो तो इस गार्डन को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा सकती हो, बहुत ही अच्छे तरीके से। और फिर उसे सोचने लग जाता है कि ये कैसे हो सकता है, एक पर्सन कैसे बदल सकता है, क्या सच में उसमें इतने चेंजेस आ सकते हैं। तभी उसके फ़ोन पे फ़ोन आ जाता है, जहाँ पर उसे बोला जाता है कि हे प्रेसिडेंट जियांग, तुमने बताया नहीं यार कि तुम डिस्चार्ज हो गए हो। हमें लगता है कि हम सबको एक साथ मिलना चाहिए और फिर बहुत मस्ती करना चाहिए। तो जियांग को लगता है कि मे बी ये इसका फ्रेंड होगा, तो उसे कुछ बोलने ही वाला होता है। उससे पहले बोलता है कि ओके ऑलरेडी सेंड यू मैसेज, मतलब एड्रेस है उसको मैंने सेंड कर दिया, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पास आ जाओ। यहाँ पास हमें दिखाया जाता है कि बैठने कितना गुस्से में रहता है, बोलता है कि मैं ही पागल था। वो अभी भी उन लोगों के कांटेक्ट में है। मैं सोच भी कैसे सकता था कि लोग बदल सकते हैं, मुझे सपने से जगना पड़ेगा, मैं भी कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। और यहाँ पर जियांग सोचता रहता है कि ये क्यों ऐसे फ़ोन कट कर दिया, मुझे बोलना तो चाहिए था, मैं नहीं चाहता था जाना, पर ये सुना ही नहीं। और कुछ देर में उस जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे बहुत ही वियर्ड फील आती रहती है, और मन में सोच रहता है कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर फैमिली मैन आ सके, ये किस टाइप की जगह है। वो एक बार रहता है। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मुझे पता है मैंने शॉर्ट बनाया है, बट थैंक यू, टाटा, बाय बाय।